अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जिसकी एब्रीवेशन हम ये भी लेते हैं एनजीएस। हमारे पास इसके अंदर जो हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इसका इंट्रोडक्शन, कि हमारे पास एनजीएस का इंट्रो क्या है, हम उसमें क्या चीज़ स्टडी करते हैं और वो बेसिकली होती क्या है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी लाइब्रेरी प्रिपरेशन के एनजीएस को हमने कैसे करना है, एनजीएस पे वर्क कैसे करना है। एनजीएस बेसिकली एक सीक्वेंसिंग है, तो हम वो सीक्वेंसिंग करने के लिए भी हमें कुछ मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। सीक्वेंसिंग का डाटा हमें अरेंज करना पड़ता है, तो उसमें क्या सबसे पहली चीज़ आती है, हमारे पास लाइब्रेरी प्रिपरेशन आती है। उसके बाद हमारे पास एम्प्लीफिकेशन आती है, फिर सीक्वेंसिंग आती है। जब ये हमारे पास एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी और सीक्वेंसिंग हो जाएगी, तब हमारे पास एनजीएस का मटेरियल प्रिपेयर हो जाएगा, ताकि हम कोई भी जीनोम है उसे हम सीक्वेंस कर सकें। अब जब हम एनजीएस को देख लेते हैं तो हम उसका कंपैरिजन करवाते हैं थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग के साथ, कि आफ्टर ऑल हमने एनजीएस से पहले हम जो सीक्वेंसिंग करते थे वो हम थर्ड जनरेशन के थ्रू करते थे। जब हम इसकी कंपैरिजन करवा लेंगे तो उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, और उसके बाद हमारे पास कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं कि एनजीएस का हमारे फ्यूचर में क्या रोल है और हम इसको कैसे मज़ीद बेहतरीन कर सकते हैं। ये हमारे पास इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। अब हम आते हैं कि बेसिकली एनजीएस को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंसिंग क्या होती है। कि सीक्वेंसिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम कोई भी बायोपॉलीमर है या अनब्रांच्ड पॉलीमर है उसका हम प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करना हमारे पास सीक्वेंसिंग कहलाता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जिसमें जो हमारे पास ह्यूमन का एक पूरा का पूरा डीएनए था, वो जो हमने सीक्वेंस किया था वो हमारे पास 2003 में सीक्वेंस हो गया था, कंप्लीट सीक्वेंस हो गया था। अब ये हमारे पास जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हमारे पास सीक्वेंसिंग की जो है डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ और मेथड्स आए हैं, जैसे हमारे पास सेंगर सीक्वेंसिंग है, हमारे पास और बहुत सी टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग है, जिसमें हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सीक्वेंसिंग कंसीडर की जाती है वो हमारे पास है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक इसमें पूरा का पूरा जो ह्यूमन जीनोम है उसे हम सीक्वेंस करते हैं। जब हमारे पास एक पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हो जाता है तो वो हमारे पास उसे हम स्टडी का मतलब आगे मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के अंदर स्टडी करने के लिए हमारे पास ना आसानी हो जाती है। अब हम देख लेते हैं, जब हमने सिर्फ सीक्वेंसिंग को देखा तो हमने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से पहले हम कौन सी सीक्वेंसिंग करते थे। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से पहले हम करते थे सेंगर सीक्वेंसिंग। सेंगर सीक्वेंसिंग हमारे पास बिहाइंड दी जो प्रिंसिपल है वो बिहाइंड द नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से पहले जिस तरह की जो सीक्वेंसिंग हम करते थे डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए या डीएनए को स्टडी करने के लिए, होल जीनोम को स्टडी करने के लिए, तो हमारे पास सेंगर सीक्वेंसिंग होती थी। सेंगर सीक्वेंसिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड को जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है हम सीक्वेंस करते थे, और इसमें हमारे पास इसे हमने सबसे पहले बयान किसने किया था, फ्रेडरिक सेंगर ने किया था और उसके कोलीग्स ने 1977 में, और 2 दफ़ा इसने सेंगर सीक्वेंसिंग पर नोबेल प्राइज़ भी गेन किया था। सेंगर सीक्वेंसिंग की कैसे जाती है, सबसे पहले हमने डीएनए लेना है जीनोम का, कोई भी आप हमारे पास प्लांट का भी ले सकते हो, एनिमल का भी ले सकते हो। तो यहाँ पे तो बेसिकली बात हो रही है ह्यूमन की, तो आप ह्यूमन जीनोम का के मुख्तलिफ पार्ट्स में से कोई डीएनए एक्सट्रैक्ट करोगे। जब वो डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेना है तो आपने उस डीएनए को हीटिंग के थ्रू, मतलब उस डीएनए को आपने हीट करना है और उससे डीनेचर करना है। जब हीटिंग के थ्रू आपने उसे डीनेचर कर लेना है तो उसके बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ सेगमेंट बनानी है, कुछ बहुत से सेगमेंट्स बना लेने हैं। जब वो सेगमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इसके साथ प्राइमर अटैच करना है। जब हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ सेगमेंट तैयार हो जाएंगे तो उसके साथ आपने प्राइमर अटैच करना है। प्राइमर हमारे पास बेसिकली नॉन सीक्वेंस होता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का, ठीक है, जिसे हम सिंथेटिकली खुद प्रिपेयर करते हैं। सिंथेटिकली खुद प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि इन विट्रो या लेबॉर्ट्री के अंदर हम इसे खुद प्रिपेयर करते हैं। जब हम उसके अंदर प्राइमर ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास कुछ ये वाले जो मटेरियल है इसे हम 4 सॉल्यूशंस के अंदर डालेंगे, जो टेस्ट ट्यूब सोल्यूशन है उसके अंदर डाल देंगे, और उसके साथ हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री ग्रो करवाया डीएनए वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह हमारे पास जो ग्रोथ चेंज होंगी वो डीनेचर हो जाएंगे, और उसके बाद हम उसे इलेक्ट्रोफ्रेसिस को, उस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोफ्रेसिस के ऊपर रन करवाएंगे तो हमारे पास इस तरह हमारे पास सेंगर सीक्वेंसिंग आ जाएगी। सेंगर सीक्वेंसिंग बेसिकली मतलब ये है कि आपने डीएनए को लेना है, उसे डीनेचर करना है, उसके बाद उसे हीट करके उसे 4 टेस्ट ट्यूब में अलग-अलग डालना है। उसके साथ हमारे पास डीडीएनटीपीज़ भी डाली हैं। डीडीएनटीपीज़ हमारे पास बेसिकली डाई डिऑक्सी
न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं तो वो हमारे पास जब वो हमारे पास स्ट्रैंड्स प्रिपेयर हो जाएंगे, उन्हें डीनेचर करके हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन करना, और इस तरह हमारे पास उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं वो हमें पता चल जाती हैं। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कि हमने अब सेंगर सीक्वेंसिंग भी देख लिया, तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हमारे पास डीएनए की सीक्वेंसिंग है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हम कैसे करते हैं और हम कैसे से परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि लाइब्रेरी प्रिपरेशन आती है, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन आती है, उसके बाद सीक्वेंसिंग आती है। लाइब्रेरी प्रिपरेशन में क्या है कि आपने इसके साथ लाइब्रेरीज़ को प्रिपेयर करना है कि लाइब्रेरीज़ आपने क्रिएट करनी है रैंडम फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को लेकर, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे आपने डीएनए फ्रैगमेंट्स लेने हैं और उसको हमने फिर कंबाइन करना है और हमारे पास इस तरह लाइब्रेरी प्रिपेयर हो जाएगी। लाइब्रेरी बेसिकली एक किसी भी मटेरियल का स्टॉक होता है। जब आप डीएनए की लाइब्रेरी को बात करते हो तो हमारे पास वहाँ पे डीएनए का स्टॉक होता है, इसीलिए हम इसके अंदर फ्रैगमेंट्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एम्प्लीफिकेशन और सेंस सीक्वेंसिंग। एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है हमारे पास सीक्वेंसर के थ्रू, उसे प्रॉपरली एम्पलीफाई करना, वो हमारे पास एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। और सीक्वेंसिंग हमारे पास आपको पता है कि किसी भी जो है सीक्वेंस है किसी भी न्यूक्लियोटाइड का है उसे हमने प्रॉपरली डिटेक्ट करना है, वो हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस से वो हमारे पास सीक्वेंसिंग कहलाता है। अब आ जाते हैं हम लाइब्रेरी प्रिपरेशन में। लाइब्रेरी प्रिपरेशन में हमने क्या करना है कि डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं उसे आपने लेना है और उसे आपने इंजाइमेटिकली या सोनिकेशन के थ्रू उसे कट करना है। तो इसकी डायग्राम की तरफ अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले आपने क्या लेना है, जीनोमिक डीएनए लेना है। जीनोमिक डीएनए हमारे पास बेसिकली मोलिकुलर डीएनए कहलाता है, जो मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, नॉट अ माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ये न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होता है हमारे पास, इनहेरिटेंस के अंदर जो रोल प्ले करता है वो हमारे पास जीनोमिक डीएनए होता है। उस डीएनए को आपने डबल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। और सोनिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस को यूज़ करते हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट करने के लिए। जब हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो उसके साथ आपने अडेप्टर मॉलिक्यूल्स ऐड करनी है। अडेप्टर मॉलिक्यूल्स एक तरफ से जो हमारे पास अडेप्टर मॉलिक्यूल्स बेसिकली हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमें सीक्वेंस की पहचान रह सके कि ये सीक्वेंस इस चीज़ का और ये सीक्वेंस इस चीज़ का और यहाँ पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। अडेप्टर जो है हमारे पास सीक्वेंस होता है ये हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं और इसमें की एक साइड जो होती है वो ब्लेंट एंड होती है और जो दूसरी साइड होती है वो स्टिकी एंड होती है। जो ब्लेंट एंड होती है उसका OH ग्रुप हमारे पास फास्फेट ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगा और फास्फेट जो ग्रुप है उसका वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होएगा डीएनए फ्रैगमेंट के साथ, यानी कि इसके जो ब्लेंट एंड है वो डीएनए फ्रैगमेंट के साथ जाके अटैच होगा। जब हमारे पास ये हमारे पास अब ये जो अटैचमेंट है ये हमारे पास कौन आके करवाएगा, आफ्टर ऑल ये ऐसे तो नहीं है अटैचमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास डीएनए लाइगेज यूज़ किया जाएगा अटैचमेंट के लिए। तो ये हमारे पास अडेप्टर के मॉलिक्यूल को डीएनए फ्रैगमेंट के साथ अटैच करवा देता है। जब हमारे पास डीएनए फ्रैगमेंट्स मुख्तलिफ अडेप्टर्स के मॉलिक्यूल के साथ प्रिपेयर हो जाते हैं तो फिर डीएनए लाइगेज अगेन आता है और दो जो हमारे पास अडेप्टर्स हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमारे पास स्टिकी एंड्स उसके फ्री पड़े होते हैं, तो वो दो अडेप्टर्स मॉलिक्यूल्स विद जो हमारे पास फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको आपस में अटैच करवाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिसकी वजह से इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये हमारे पास डीएनए लाइगेज करवाता है। जब ये अगर हमारे पास ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती या फिर दोनों एंड्स पर 5 प्राइम पर भी और 3 प्राइम पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है या फिर फास्फेट ग्रुप आ जाते हैं तो डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वो हमारे पास डाइमराइजेशन नहीं करवाएगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन बेसिकली मैंने पहले भी बताया था कि एम्प्लीफिकेशन हमारे पास जो सीक्वेंसर से जो सिग्नल आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, उसे एक्यूरेटली डिटेक्ट करना एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। एम्प्लीफिकेशन के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं वो पीसीआर के थ्रू किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ पीसीआर यूज़ करते हैं एम्प्लीफिकेशन में। हम करते हैं ब्रिज पीसीआर और एक इमल्जन पीसीआर। इमल्जन पीसीआर हमारे पास टाइप ऑफ पीसीआर है जिसमें हमारे पास सरफेसेस यूज़ की जाती हैं वाटर एंड ऑयल की। इमल्जन पीसीआर में हमारे पास ये साइमल्टेनियस एम्प्लीफिकेशन है ऑफ ईच सीक्वेंसर की, जिसमें हमारे पास कोई भी रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन नहीं होता कि हम फॉर एग्जांपल कोई भी पीसीआर करते हैं तो हमारे पास उसका जब मटेरियल तैयार किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंटेमिनेशन कभी हो जाती है। लेकिन जब हम इमल्जन पीसीआर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वाटर और ऑयल की सरफेसेस मौजूद होती हैं जिसकी वजह से इसके अंदर जो कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। और जो इसकी जो हर बीड बनती है, हर पीसीआर के थ्रू जो हर बीड बनती है तो वो एक माइक्रो रिएक्टर के तौर पर काम करती है। और
और एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को प्रिपेयर करती है। अब ब्रिज पीसीआर की जब हम अगर तरफ आते हैं तो ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास एम्पलीफाई किया जाता है सीक्वेंसर के प्रायोर टू एनजीएस, ताकि हमारे पास जो कोई भी सीक्वेंस आ रहा है एनजीएस के थ्रू सीक्वेंस करने के लिए तो उसे प्रॉपरली एम्पलीफाई किया जा सके। यहाँ में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फ्लो सेल्स यूज़ किए जाते हैं। एक हमारे पास ओलिगो फ्लो सेल्स है और दूसरा हमारे पास फिक्स्ड फ्लो सेल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ओलिगो जो है वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री टू ईच अडेप्टर फ्लैंकिंग ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट। जो हमारे पास कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, जो हमारे पास डीएनए फ्रैगमेंट हमने इसके अंदर ऐड किया है ना, उसका हमारे पास कंप्लीमेंट्री स्टैंड होगा। जबकि हमारे पास जो फ्लैंकिंग अडेप्टर्स हैं वो हमारे पास अलाउ करते हैं ब्रिज को टू फॉर्म बिटवीन दी 2 टाइप्स ऑफ ओलिगोज, के वो हमारे पास दो तरह की ओलिगोज हैं उनके दरमियान ब्रिज को प्रिपेयर कर सकें। जैसे कि इस डायग्राम में इन्होंने बताया कि सबसे पहले आपने क्या लेना है, डीएनए के फ्रैगमेंट को लेना है। डीएनए के फ्रैगमेंट को लेने के बाद आपने इसके साथ अडेप्टर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। तो इस तरह ये बीड्स बना देंगे सरफेसेस के ऊपर। जब ये बीड्स बन जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स ऐड होते हैं, तो ये हमारे पास क्रिएट करते हैं डबल स्ट्रैंड्स को। जब ये डीनेचुरेशन हो जाती है और डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो इसके बाद हमारे पास रिपीटेशन आती है टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स की, कि मतलब 2 या 3 होते हैं, उनकी रिपीट होती है ताकि हमारे पास प्रॉपर सीक्वेंस है वो हम कर सकें। अब आ जाता है हमारे पास सीक्वेंसिंग हमारे पास बेसिकली ये ध्यान रखिएगा कि ये सीक्वेंसिंग नॉर्मल सीक्वेंसिंग नहीं है, ये एनजीएस के अंदर यूज़ होने वाला एक स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंसिंग के मुख्तलिफ स्टेप्स आ जाते हैं, जैसे आयन टोरेंट सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग है और सीक्वेंसिंग बाय लाइगेशन। आयन टोरेंट सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग में हमारे पास सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस भी इसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है वो जनरेट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ ए टाइम। यानी कि जो एक मखसूस टाइम के अंदर जब डीएनए प्रिपेयर हो जाता है डीएनए का स्ट्रैंड, तो उसको हम आयन टोरेंट सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग भी कहते हैं या सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो क्रिएट करते हैं डीएनए पॉलीमराइजेशन को आर डिटेक्टेड यूजिंग सेमीकंडक्टर चिप। इसमें सेमीकंडक्टर चिप यूज़ की जाती है ताकि वो डीएनए पॉलीमराइजेशन के अंदर जो हमारे पास बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन आयंस की वो हमारे पास डिटेक्ट की जा सके। ये हमारे पास आयन टोरेंट सीक्वेंसिंग ये बेसिकली फ़र्स्ट कमर्शियल टेक्निक है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास कोई फ्लोरेसेंस और कोई कैमरा स्कैनिंग यूज़ नहीं की जाती है, बहुत फास्टर और लेस एक्सपेंसिव है दैन अदर टेक्निक्स के। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश द पीएच डिफरेंस। अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो पीएच होती है उनके दरमियान डिस्टिंग्विश करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो होमियो रिपीट लेंथ ऑफ 9 और 10 न्यूक्लियोटाइड के हम सीक्वेंस को लेते हैं और हमारे पास इस तरह हमारे पास जो प्रॉब्लमेटिक होती है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको डिकोड किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं सीक्वेंसिंग बाय लाइगेशन। Sequencing by ligation is a DNA sequencing method that uses enzyme DNA ligase to identify the nucleotide present at a given position in a DNA sequence। इसमें हमारे पास DNA ligase को यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास जो DNA के सीक्वेंस हैं उसके जो DNA सीक्वेंस है उसके ऊपर जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो चेक करते हैं कि वो कहाँ पे पाया जा रहा है। DNA ligase एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जहाँ पे उसने जाके लाइगेट करना होता है, ऐसे वो नहीं करता। तो इस तरह हमारे पास स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें मिल जाता है। जैसे कि इसके डायग्राम में उन्होंने बताया हुआ है कि सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस को अगर हम देखें तो सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस में क्या होता है कि जिसे हम आयन टोरेंट सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है एक एक करके हमारे पास न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम आता है, कंबाइन नहीं आते, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जब हम सीक्वेंसिंग बाय लाइगेशन करते हैं तो हमारे पास डीएनए लाइगेज आता है, एंजाइम आता है, तो मल्टीपल जो बेसिस हैं वो एट अ टाइम अटैच करवा देता है, जिससे हमारे पास जो सीक्वेंसिंग है वो आसान हो जाती है। अब जब हम कंपैरिजन करवाते हैं थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग का एनजीएस से, तो हमारे पास जो थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग इज़ ऑल अबाउट डीएनए रीड लेंथ। इसमें पूरा का पूरा जो डीएनए ना उसे रीड किया जाता है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है इसमें हम डीएनए को ब्रोक करते हैं शॉर्ट पीसीज में, उसे एम्पलीफाई करते हैं, उसके बाद उसे सीक्वेंस करते हैं। जो थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी है ये हमारे पास डीएनए को ब्रोक नहीं करती, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जो हमारे पास एनजीएस है ये ईजीली हम इसे डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं। एप्लीकेशन अगर हम एनजीएस की देख लें तो हमारे पास एवोल्यूशनरी रिसर्च है कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म उसकी हमने हिस्ट्री चेक करनी है, उसका एवोल्यूशन से क्या रिलेशन है, उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आई हैं, तो हम एनजीएस से कर सकते हैं। यूज़फुल इन एपिजेनेटिक्स हमारे पास जेनेटिक्स के अंदर कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसको भी हम
एनजीएस से रिकवर कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का मतलब कोई भी ट्रांसजेनिक जीन बनाना है, मतलब जेनेटिक डिफरेंसेस को यूज़ करके या जीन्स को तब्दील करके, तो हमारे पास उसके अंदर भी ये हेल्पफुल है। फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन के अंदर भी हमें पता चल जाता है कि ये फूड किसी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या बेहतरीन है। और कोई भी अगर जीन है, जैसे कि हमारे पास कुछ डिजीज़ हैं, जैसे कि प्लांट्स के अंदर जो होती हैं वो वीड्स आकर अटैक करती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे उनकी सेफ्टी के लिए, फूड की सेफ्टी के लिए और न्यूट्रिशन के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमारे पास ऐसे जीन्स ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वीड्स को ख़त्म करेंगे, ह्यूमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह ये फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन में भी हेल्पफुल है। इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक के अंदर भी, लाइफ स्टॉक हमारे पास बेसिकली एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनकी जो है उनको बेहतरीन करने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो हमारे पास लाइफ स्टॉक होता है, उसे भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा मेटाजीनोमिक्स के अंदर भी हेल्पफुल है, डीएनए रिसर्च के अंदर भी। और एसएनपीज हमारे पास शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड वेरिएशंस आती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। ओवरव्यू ऑफ एनजीएस बेसिकली जो हम सारा ऊपर पढ़ कर आए हैं वही ओवरव्यू है। फ्यूचर एस्पेक्ट्स में हमारे पास क्या देखते हैं कि हमारे पास जीन एडिटिंग है, उसके अंदर जो न्यू एलीलिक वेरिएंट्स हैं उसे हम देखा करेंगे फ्यूचर में कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है। जो डाइवर्स इरेडिएशंस हैं टू मैक्सिमम म्यूटाजेनिक एफिशिएंसी, ताकि इरेडिएशंस को यूज़ करेंगे ताकि म्यूटाजेनिक एफिशिएंसी उसे मैक्सिमाइज़ किया जा सके। और फिनोटिपिंग जो थ्रोपुट है उसे हम हाई ऑटोमेटेड कर देंगे। इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स ऐसे यूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिबल हों। जीनोमिक वाइड एसएनपी डिस्कवरी इसके अंदर करेंगे और नॉन मॉडल ऑर्गेनिज्म की यूज़ करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमने पहले कभी भी यूज़ नहीं किए, उन ऑर्गेनिज्म का भी डीएनए जो है उसे सीक्वेंस करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ये चीज़ें फ्यूचर एस्पेक्ट्स में बताई गई हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी या कोई चीज़ समझ आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।